Good morning students. Today is 28th April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 17th lecture on topic number systems. So in today's lecture we will discuss some questions. See question number 1. Simplify, and your first question is square root 3 plus 2 root 2. तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. सेकेंड पार्ट है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 रूट 6. चलो वन बाई वन देखें हाउ विल बी एबल टू सिंप्लीफाइड. ओके, तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है और हम लोग इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर पाएंगे. सो योर फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 रूट 2. सो वी विल राइट दिस एज 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1. तो इसको तुमने बनाया 2ab. देखो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म जनरेट करना है. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म हमें यहाँ पर जनरेट करना है. बेसिक आइडिया इज दिस, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. तो तुम्हें 2ab, तो ये देखो 2 रूट 2 लिखा हुआ था, तो हम लोग इसको 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 2 रूट 2 ही मिलेगा. 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 2 रूट 2 ही मिलेगा. बात समझ में आ रही है. अच्छा देखो अब इसको और क्या लिख सकते हैं. ये है 2ab, तो अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है ना. तो हम लोग इस 3 को क्या लिख सकते हैं. देखो ए स्क्वायर के लिए रूट 2 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1. ओके, रूट 2 स्क्वायर, अब तो इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एनसीईआरटी फिनिश हो चुका है. रूट 2 स्क्वायर को क्या लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, है ना. और रूट 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी. और 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब हमें 2 और 1 की ज़रूरत है. तो 2 प्लस 1 3 होता ही है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आप 3 को लिखो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1. फिर इसको हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं. 2 को रूट 2 स्क्वायर लिख दो. ओके, फिर आप लिखो 2ab और फिर लास्ट में प्लस 1 का स्क्वायर. अब आप इसको देखो पढ़ के क्या है. स्क्वायर रूट, इस रूट 2 को अगर a बोलें तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 1 को b बोल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. फॉर्मेट कंप्लीट हो गया. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर. तो रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं. ओके, रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं. अब इसको तुम क्या बोल सकते हो. देखो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है ना, इसको हम लोग एक्स पावर हाफ भी लिख सकते हैं. तो ये रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर है. स्क्वायर रूट को अगर हटा दें तो उसको पावर आप यहाँ क्या लिख सकते हो हाफ लिख सकते हो. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स पावर हाफ. क्यूब रूट ऑफ एक्स इज एक्स पावर 1/3. फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज एक्स पावर 1/4. समझ गए ना. तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को एक्स पावर हाफ लिख सकते हैं. अब तुमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है ना. सपोज ये ए है, तो ए पावर एम पावर एन, तो ए पावर एम एन हो जाता है, एम इंटू एन. तो इस पावर को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू हाफ. ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना बना रूट 2 प्लस 1. बात समझ में आ गई. ये मैंने पूरे डिटेल में तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन किया है सो दैट एक प्रॉब्लम का तुम्हें प्रॉपर आइडिया लगे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग आसानी से यहीं पर देख के ही बता सकते हैं आंसर, बट एक बार आप पूरा प्रोसेस समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है आगे प्रॉब्लम को समझना. चलो सेकेंड पार्ट करके देखें. सेकेंड पार्ट क्या है. स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 है. ओके, चलो सेम प्रोसीजर से इसको लिखने की कोशिश करें. तो 5. ओके, तो सेकेंड पार्ट में हम देखें स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 रूट 6. इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो. देखो ये 5 है ना, इसी को ब्रेक होना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में. ये हमने यहाँ पर सीखा है 3 2 प्लस 1, तो वही अप्रोच कुछ यहाँ लगाएंगे. तो देखो इसको 2ab लिखना है. यहाँ 2 लिखा है. रूट 6 को इफ़ यू कैन राइट रूट 2 इंटू रूट 3, है ना. रूट 2 इंटू रूट 3, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, समझना. ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लिकेशन ही लिख देते हैं. तो रूट 2 इंटू रूट 3, ये देखो रूट 2 इंटू रूट 3 क्या लिखते हैं इसको रूट 6.
रूट के अंदर लिख सकते हो इकट्ठे, √2 × 3 √6, और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी के लिए, √2 × √3। तो 2ab बना। वी कैन राइट 5 को 2 + 3 + 2 √2 × √3, and then we will write this 3 as √3²। 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, √3² √3² √3 × √3 which is equals to 3 plus 2ab 2 √2 × √3, ओके, एंड प्लस 2 को √2 का स्क्वायर लिख लो। तो ये क्या बना, a² + 2ab + b²। तो a + b होल स्क्वायर, है ना, a + b होल स्क्वायर आ गया, √3 + √2²। नाउ विल राइट दिस एज √3 + √2² एंड पावर हाफ। स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, पावर हाफ। तो देन यू विल राइट दिस एज √3 + √2, एंड दिस इन पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट योर आंसर, √3 + √2। आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, √3 + √2। बात समझ में आ गई? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिया था क्लासरूम ऐप के ऊपर, तुम उसे अटेम्प्ट करना, और उससे रिलेटेड कोई जो डाउट होगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब क्या है। चलो देखें सेकंड क्वेश्चन, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट ये है, द वैल्यू ऑफ √3 - 2 √2 इज, और सेकंड पार्ट है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। पहले फर्स्ट पार्ट आंसर करें। हमसे पूछा द वैल्यू ऑफ √3 - 2 √2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे -2 × √2 × 1, और 3 को क्या लिखते हो, 2 + 1। तो ये क्या आ जाएगा, √2² + 1² -2 × √2 × 1। ये क्या बना, a² + b² - 2ab। तो ये क्या होगा, सिर्फ आप ध्यान देना, इसको जब लिखेंगे तो √2 - 1 का स्क्वायर लिखेंगे, √2 - 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ओके। तो ये अंदर जो लिखा है पॉजिटिव है, √2 क्या होता है, 1.414, 1.414 - 1², ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये बाहर आकर के आ जाएगा यहाँ पर कितना, √2 - 1, ओके। तो आंसर क्या बनता है, चॉइस है √2 - 1। अच्छा, एक चीज़ तुम याद रखना, वैसे तो हायर क्लासेस में तुम्हें मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। √x² को, ठीक है, तुम x लिख सकते हो व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, जब x 0 या 0 से बड़ा हो। बाकी डिटेल में ये क्या होता है, ये हायर क्लासेस में +1 वगैरह में तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि √x² इक्वल्स टू mod of x विच इज़ x फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड -x फॉर x लेस दैन 0। अभी तो तुम इतना याद रखो कि √x² को बाहर करना है, तो अंदर जो x लिखा है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसका ध्यान रखना। ये √2 - 1 है, इसको हम लोग 1 - √2 ऐसा करके नहीं लिखेंगे बाहर। तो ये ध्यान दे लेना, जो ग्रेटर नंबर है उसमें से माइनस स्मॉलर नंबर करना है, √2 - 1, ओके। चलो सेकेंड पार्ट देखें, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। हमें पॉजिटिव स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 + √48, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 + √48। तो देखो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है हमें 7 + √48 का। 7 √48 को क्या लिखेंगे, 16 × 3, ओके। तो फिर इसको लिखोगे 7 + 16 का 4 बार आ जाएगा, और इसको लिखेंगे 4√3, ठीक है। फिर देखो क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये 7 + 2ab बनाना है, 2ab 2 × 2 × √3। तो देखो ये 2 का स्क्वायर 4 आता है, √3 का स्क्वायर 3 आता है, और 4 + 3 7 आता है। तो इसको आप लिखो 4 + 3 + 2 × 2 × √3, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, √4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 3 को √3 का स्क्वायर + 2 × 2 × √3, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ, अभी तो पॉजिटिव है, a² + b² + 2ab, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 + √3² कोई नंबर किधर भी रहे, ये आ गया। और इसको बाहर हम लोग 2 +
√3 लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आंसर हो जाता है सी 2 + √3। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस a रूट 10 इज स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 5 देन a इक्वल्स टू। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो लिखा है 13 माइनस a रूट 10 इज रूट 8 प्लस रूट 5 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो इधर रूट हट जाएगा, यू विल गेट 13 माइनस a रूट 10 और यहाँ पर आप स्क्वायर करोगे तो दिस विल बी रूट 8 प्लस रूट 5 स्क्वायर, सो विल गेट 13 माइनस a रूट 10 इज इक्वल टू रूट 8 का स्क्वायर 8, रूट 5 का स्क्वायर 5 और क्या आ गया 2ab, 2 इंटू रूट 8 इंटू रूट 5। ओके, सो 13 माइनस a रूट 10, 8 plus 5 is 13 and you will get this as plus 2 square root of 8 into 5 40, एक साथ लिख लिया ऐसे, ठीक है। देन दिस इज 13 प्लस 2 रूट 40 को आप क्या लिखोगे 4 इंटू 10 एंड लेफ्ट साइड में क्या लिखा है 13 माइनस a रूट 10, सो 13 माइनस a रूट 10 इक्वल्स टू 13 प्लस 2, ये देखो ये 4 है, 4 के लिए 2 बार आ जाएगा एक और रूट 10 अंदर रह गया। ओके, देन यू विल गेट 13 माइनस a रूट 10 इक्वल्स टू 13 प्लस 4 रूट 10, so 13 cancel out and if you will compare both side you will get minus a equals to 4, so a is minus 4। बात समझ में आ गई? तो C will be answer। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ x is रूट 3 प्लस 1/2 then find the value of 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पर पुट नहीं करोगे, x की वैल्यू रूट 3 प्लस 1/2 सीधे सीधे यहाँ पर पुट नहीं करना है, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 को उधर भेजो, 2x इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1, 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू रूट 3 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, एंड रूट 3 स्क्वायर 3 आ गया, सो व्हाट यू विल गेट देन, दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x, दिस इज प्लस 1 और 3 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, सो यू विल गेट 4x स्क्वायर minus 4x minus 2 equals to 0. Fine, we will consider 2 common, you will get 2x square minus 2x minus 1 equals to 0. So इस 2 को भी इधर भेज देते हैं, हमें मिला 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? अब तुम्हें ये एक्सप्रेशन कंप्लीट करना है, तो तुम यहाँ पर लिखो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, this expression is 4x³ plus 2x square minus 8x plus 7 is equals to, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल्स टू लिख रहे हैं, कितना आएगा, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू। अब देखो क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट में लिखना है, आप यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 4x³ बन जाएगा, तो 2x स्क्वायर में व्हाट वी विल मल्टीप्लाई टू मेक इट 4x³, ठीक है, तो 2 है, हमें 4 बनाना है, तो एक तो 2 चाहिए, 2 इंटू 2 4 बना, अभी ये 4x स्क्वायर है बट हमें 4x³ चाहिए, 2 इंटू 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर है, 4x³ चाहिए तो एक एक से यहाँ पर हम और लिखेंगे 2x, तो हमने 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x से, तो 2x इंटू 2x स्क्वायर इज़ 4x³, इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करने पर 2x इंटू माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर, पर हमें तो प्लस 2x स्क्वायर चाहिए, तो थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे फिर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। बात समझ में आ गई? हमें माइनस 4x स्क्वायर मिला है, हमें प्लस 2x स्क्वायर चाहिए, तो आगे इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि प्लस 2x स्क्वायर बन जाए, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर होता है,
माइनस 4x² प्लस 6x² होता है 2x²। इसका मतलब हमें यहाँ 6x² बनाना पड़ेगा, तभी तो प्रीवियस माइनस 4x² को लेकर के और यहाँ 6x प्लस 6x² 2x² बनेगा जो हमें यहाँ चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4x² प्लस 6x² विल बी प्लस 2x²। तो हमने ये दो टर्म कंप्लीट कर लिए। अब इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो माइनस 2x, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देख लो क्या मिला, माइनस 2x माइनस 6x माइनस 8x। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म कंप्लीट होगा यहाँ तक। हमने अब -1 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 इंटू -1 इज -3, बट हमें तो +7 लिखा था, तो -3 में क्या ऐड करोगे कि +7 आ जाएगा, +10। सो सिंपली दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को फिर से बैक करो, वापस देखो, समझ में आ जाएगा। अब देखो 2x² माइनस 2x माइनस 1 0 है, तो हम लोग 2x और इसकी जगह पर 0 लिख रहे हैं, प्लस 3 इंटू इसकी जगह पर 0 लिख रहे हैं, और यहाँ पर +10 पड़ा है। तो 2x इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, एंड दिस इज +10, सो यू विल गेट 10 हेयर। बात समझ में आ गई? सो आंसर विल बी 10। तो दिस इम्प्लाइज 4x³ जो हमसे पूछा गया था प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 10 व्हेन, कब, जब x इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2 होगा। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार और वीडियो को फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आज फिर अपलोड करूँगा क्लासरूम ऐप पर, आप उसे देखना और सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।